तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भाजपा को लगा 440 वोल्ट का झटका, 1000 से अधिक बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल। मोदी शाह के छूटे पसीने, कांग्रेसियों में जश्न का माहौल। भाजपा नेता आज थामेंगे कांग्रेस का दामन। मथुरा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके विभिन्न आनुषंगिक संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके युवा नेता अब कांग्रेस का दामन थाम रहे। रविवार को मथुरा के दामोदरपुरा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। भाजपा नेता का दावा है कि वो अपने हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कुंवर सिंह निषाद शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करते रहे। कुंवर सिंह निषाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जानना शुरू किया है। इसके बाद विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में अहम पदों पर रहकर राजनीति की। निषाद समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले कुंवर सिंह भाजपा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन करीब 42 वर्षीय कुंवर सिंह निषाद ने आरएसएस संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष किया है। एबीवीपी में जिला संयोजक, विभाग संयोजक और प्रदेश मंत्री भी रहे। भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने जा रहे कुंवर सिंह निषाद ने बताया उनको पार्टी से नहीं निकाला, बल्कि 2021 में उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक पद से इस्तीफा दे दिया था। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा इंदौर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जी मीडिया से बात करते हुए चीन विवाद मामले और देश में शाहरुख की फिल्म पठान को लेकर खुल के बात कही है। उन्होंने चीन के मसले पर कहा है कि इस पूरे मामले पर पूरा सदन चिंतित है। हमारे सेना के जज्बे, हौसले, शौर्य पर शक नहीं है। सेना है तो हम यहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन डिप्लोमेटिक का फेलियर अलग चीज है। उन्होंने कहा है कि मुझे प्रमाण के साथ कहना पड़ता है कि हमारी चीन प्रति जो डिप्लोमेसी है वो ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मनोज झा ने कहा बिलावल भुट्टो की टिप्पणी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। उत्तर भारत में ठंड ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही, यही कारण है कि मैदानी इलाकों में शीतलहर शुरू हो गई है। बीती रात दिल्ली वालों के लिए भी बेहद ठंडी रही। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार की रात दिल्ली का पारा शिमला से भी नीचे चला गया था। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंचा है। अब बात कर लेते हैं कि शिमला का न्यूनतम तापमान दिल्ली से ज्यादा है। शिमला में बीती रात 7 से 8 डिग्री तक का न्यूनतम तापमान रहा। अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा है। बिहार में नगर निकाय के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका। बिहार के 37 जिलों के 156 नगर निकायों के लिए सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। नक्सल प्रभावित गया में शाम 3 बजे तक ही मतदान होगा। बिहार में कुल 224 में से जिन 156 निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है उनमें 68 नगर परिषद, नगर पंचायत शामिल है। मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किए हैं। देश में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं। भारतीय रेलवे की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है। विभिन्न राज्यों के रूट्स के अलग अलग कारणों से रद्द करने की शामिल होते हैं। लेकिन आपको बता दें भारतीय रेलवे की नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक 260 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है, जबकि 35 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया। कैंसिल ट्रेनों की इस लिस्ट में यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों के रूट्स के अलग अलग कारणों से रद्द की गई गाड़ियां शामिल है। नागपुर में सोमवार से शुरू हो रही राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी की टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा विवाद छाए रहने की उम्मीद है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार फॉक्सकॉन जैसी मेगा परियोजनाओं को गुजरात में स्थानांतरित करने पर विपक्ष शिंदे सरकार को घेर सकता है। कोश्यारी ने हाल ही में कहा था कि शिवाजी महाराज अतीत के नायक थे, जबकि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि मराठा योद्धा राजा ने मुगल साम्राज्य से दया मांगी थी। उनकी टिप्पणी के कारण राज्यव्यापी विरोध हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत, संवाद ही बेहतर नहीं होता, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती है और अवसर भी बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है।
देश में तेजी से बढ़ते तेल के दाम और पेट्रोल डीजल में बढ़ती निर्भरता करने के लिए सरकार लंबे समय पर प्रयासरत है। यही वजह है कि सरकार इन दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा दे रही, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की ज्यादा कीमत और चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण लोग चाहकर भी डीजल पेट्रोल से चलने वाली पारंपरिक वाहनों से दूरी नहीं बना पा रहे। लेकिन आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए। देश के एक राज्य ने सरकारी पेट्रोल डीजल वाहन पर रोक लगाने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार यहाँ का हर सरकारी विभाग अगले 5 सालों में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेगा, जिसके लिए राज्य में चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा खास तौर पर अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एक नया राष्ट्रव्यापी बदलाव आने वाला है। इससे बीए, बीकॉम और बीएससी जैसे अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में भाषा बाधा नहीं बन सकेगी। छात्र अपनी मातृभाषा में ग्रेजुएशन कर सकेंगे। इसके लिए बीए, बीकॉम और बीएससी की सभी पुस्तकें बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु आदि क्षेत्रीय भाषाओं में लाने की तैयारी है। ग्रेजुएशन स्तर पर यह पहल पूरी होने के उपरांत इसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर भी ले जाया जाएगा। हर कोई अपना घर चलाने के लिए एक बजट बनाकर चलता है। घर में जितनी आमदनी होती है उसी के हिसाब से लोगों का खर्चा होता है। वहीं महंगाई के इस दौर में लोगों की एक तरफ जहां बचत नहीं हो पा रही, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चे में चला जाता है। इन्हीं खर्चों में रसोई का खर्चा भी काफी अहम है। रसोई में हर रोज कुछ न कुछ आता ही रहता है। वहीं रसोई के खर्चे में गैस सिलेंडर का खर्च काफी अहमियत रखता है। पहले के जमाने में लोगों के घरों में लकड़ी का चूल्हा जलता था, लेकिन यहाँ पे चूल्हे की जगह गैस सिलेंडर है। और गैस सिलेंडर में जो बदलाव आ रहे हैं वो चौंकाने वाली। जी हाँ, आपको बता दें कि गैस सिलेंडर का दाम फिर से बढ़ने वाला है और पिछले गैस सिलेंडर के दाम पिछले दिनों के मुकाबले बढ़े हैं, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।